डियर बच्चों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के पहला चैप्टर क्लास 9 के मैटर इन आवर सराउंडिंग। कौन सा चैप्टर नंबर 1 है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9 की केमिस्ट्री के। ठीक है सर, मैटर इन आवर सराउंडिंग हमारे आसपास की पदार्थ। ये चैप्टर के मतलब ये है कि हमारे जो आसपास की पदार्थ है ये बनी कैसे है सर, ये किस चीज़ से बनी है, कैसे बनी है। देखो, हमारे भारत के जो एंशिएंट फिलोसफर थे उनका मानना था कि ये सारे चीज़ 5 तत्वों से मिलकर बनी है, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। ये 5 तत्व कौन से हैं? 5 ये जो एलिमेंट है कौन कौन से हैं? देखो, उन्होंने कहा 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। 5 तत्वों से, सिर्फ अर्थ, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, फायर और एयर। ठीक है, इसी 5 चीज से सब कुछ बने हैं, वो चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स हो। लिविंग थिंग्स मतलब हम लोग, जिसमें जान है, जो चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, उसको लिविंग थिंग्स बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब क्या हुआ सर? ये बोर्ड, सर ये मार्कर, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इनका मानना था। फिर से जो हमारे ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने भी इसी चीज को माना, इसी चीज से सब कुछ बना हुआ है। आता है अब मॉडर्न टाइम में। मॉडर्न में आता है, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स, 2 विचारधाराएं चलती है। एक का मानना है कि जो ब्लॉक होता है, लकड़ी का ब्लॉक कंटिन्यूअस जो है, उससे सारा कुछ मिलकर बना है। और एक का मानना है कि नहीं, ये सब कुछ बना है जो एक बालू के रेत के कण होता है, सैंड का जो कण होता है, पार्टिकल होता है, उससे ये सारा चीज बना हुआ है। तो चलो हम सच में जानते हैं सर, पार्टिकल सच में वैसे हैं, कैसा बना है ये सारे मैटर, उसके बारे में। तो हम एक दो चीज के बारे में बता दें आपको। सबसे पहले देखो, मैटर क्या होता है सर? मैटर अपने आसपास की जो भी चीज देख रहे हो, अपने आसपास की जितनी भी चीज देख रहे हो, कुछ भी देख लो, वो चाहे एक बालू के कण हो, पार्टिकल हो, या एक पानी के छोटा बूंद हो, कुछ भी, वो सब मैटर है सर। वो सारे क्या है? मैटर। मैटर का सर डिफिनेशन क्या होता है? चलो हम लिख देते हैं, आप इसको राइट डाउन कर लेना। एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग दैट हैव some mass and occupy a space, सर मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जिसके पास कुछ वेट है और जगह घेरता, उसको हम बोलते हैं मैटर। जैसे ये देखिए, इसमें कुछ वेट होगा ना, हाँ कुछ वेट होगा, कुछ जगह को अगर रखेंगे तो वहाँ पे जगह को घेरेगा ना, ऑक्यूपाई करेगा, इसको मैटर बोलते हैं। कोई भी चीज़ ले लो, टेबल, कुर्सी, आप खुद एक मैटर हो। आपके वेट है आपके पास कुछ, और आप किसी जगह को क्या करके घेर के रखे, इसको बोलते हैं मैटर। सर उसके बाद से बात आती है कि जो पार्टिकल क्या होते हैं, उसके बाद से चलो हम जानते हैं पार्टिकल क्या होते हैं। पार्टिकल को जानने से पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके हेल्प से हम पार्टिकल के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो सर पार्टिकल। ठीक है, देखो हमें पार्टिकल के बारे में जानना है, पार्टिकल्स के बारे में जानना है सर, इसके बारे में जानना है सर। पार्टिकल क्या है? पार्टिकल एक इतना छोटा कण है, किसी भी चीज को ले लो, उसको तोड़ते जाओ, इतना छोटा तोड़ दो कि उसके बाद से वो टूटे ही नहीं, उसी को बोलते हैं पार्टिकल। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट के हेल्प से जानेंगे सर ये पार्टिकल कितने छोटे होते हैं, ये पार्टिकल कितने छोटे हैं। तो चलो जानते हैं। तो पार्टिकल के बारे में बताना, ये स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल होता है, वेरी स्मॉल होता है। क्या होता है? वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा। ये हमारे इमेजिनेशन से बाहर होता है, इतना छोटा होता है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते वो कितना छोटा होता है। तो सर ऐसे मुंह से तो बोल रहे हो, लेकिन बताओ तो कैसे, सच में बताओ कैसे ये इतने छोटे होते हैं। चलो देखो, हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। पहले एक 100 ml का बीकर लेते हैं, ये हमारा 100 ml का बीकर है। ठीक है, क्या है सर? बीकर है। ठीक है, इस 100 ml के बीकर में हम 50 ml को पानी को भर देते हैं। क्या करते हैं सर? 50 ml इसमें हमने पानी को मिल दिया और फुल करके एक, देखो यहाँ पे मार्क कर दिया हमने, मार्क कर दिया। इसमें क्या करना है आपको? सॉल्ट,
इसमें क्या करना है, ये 50% पानी, 50 ml सॉरी, और इसमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है सर, सॉल्ट या शुगर को ऐड करो, शुगर को ऐड करूँ, शुगर को ऐड करूँ। सर हमने ऐड कर दिया, तो ऑब्जर्व करो क्या जो वाटर का ये जो लेवल था हमने मार्क किया था वो बढ़ेगा। अगर हम इसमें शुगर सॉल्ट को डालें तो वाटर के लेवल बढ़ेगा पहला, अगर नहीं बढ़ेगा तो ये सॉल्ट शुगर गया का है। बात तो सही है सर, कि अगर हमने सॉल्ट शुगर को डाला तो चेक करेंगे लेवल बढ़ा, तो लेवल बढ़ा तो ठीक है, नहीं बढ़ा तो ये सॉल्ट शुगर गेट का। तो हमने पाया कि लेवल नहीं बढ़ा, क्या हुआ, इसकी जो वाटर के लेवल था हमारा उतना ही है सर। तो फिर सर ये सॉल्ट कहाँ गया, कहाँ डिजोल्व हुआ, तो देखो ये पानी जो होता है ना, पानी के बीच में जो पार्टिकल के बीच में भी स्पेस होते हैं, एक मेटर हो गया, मेटर के पार्टिकल के बीच में भी स्पेस होते हैं, तो पानी के बीच में वॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, वॉइड्स, थोड़ा छेद होते हैं इसमें, बीच बीच में क्या होता है, खाली जगह होते हैं, उसी को जाके सॉल्ट ने फुलफिल कर दिया, इसीलिए पानी का लेवल नहीं बढ़ा। इससे क्या पता चला सर, पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं, देखो कितने छोटे होते हैं कि उसमें भी जगह बना के अपने जगह पे जाके बैठ गए। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, चलो, हाउ पार्टिकल आर स्मॉल, कितने छोटे होते हैं। हमने इस चीज को समझा। सभी दोस्त देखो अपने घर में कभी शरबत बनाए हो ना, उसमें क्या करते हो, पानी में आप कुछ और भी ऐड करते हो, चीनी भी ऐड करते हो सब, लेकिन उसका लेवल नहीं बढ़ता। वो कहाँ जाता है सारा चीज, वो जाता है पानी के बीच में जो पार्टिकल होते हैं ना, उसके अंदर जाके रुक जाता है, उसके अंदर जाके जगह बना लेता है, तो उसका लेवल नहीं बढ़ता है। ठीक है, पानी नहीं तो नहीं दिखता, और इन सब बहुत मजे में पीते हैं, बहुत खुशी लगता है ना, इन्हें गर्मी के दिन में बहुत पीते हैं सब। चलो सर, हाउ पार्टिकल आर स्मॉल, ठीक है, कितने स्मॉल होते हैं पार्टिकल, इसके बारे में हम चलो जानते हैं। देखो हाउ पार्टिकल्स आर स्मॉल, कितने छोटे होते हैं। चलो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटीज है हमारा। अगर तुम देखोगे एनसीईआरटी के 1.2 में कहता क्या है, उसमें आप पोटेशियम पर मैग्नेट के दो तीन क्रिस्टल, ये MnO4 को बोलते हैं हम, पोटेशियम पर मैग्नेट के MnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका दो तीन क्रिस्टल ले लो। क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल का मतलब तुम चीनी के दाना देखे हो, चीनी के दाना, सॉल्ट का जो दाना होता है पार्टिकल, वही उसी को बोलते हैं क्रिस्टल। ठीक है, तो हम पोटेशियम पर मैग्नेट के 2-3 क्रिस्टल ले लेते हैं, ले लिए सर। फिर कहता है कि आप 100 ml का एक बीकर लो और 100 ml उसमें पानी डालो। हमने सर 100 ml का एक बीकर ले लिया, ये हमारे पास 100 ml का बीकर है, 100 ml का बीकर, इसमें क्या किया सर, हमने पानी डाल दिया, 100 ml इसमें पानी डाल दिया, हमने डाल दिया सर। इसके बाद कहता है कि इसमें ये क्रिस्टल जो है ना, 2-3 जो क्रिस्टल इसमें ऐड करो। हमने सर इसमें KMnO4 को ऐड कर दिया, KMnO4 को हमने क्या किया, इसमें हमने सर KMnO4 को इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद से क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किए जैसे KMnO4 के 2 क्रिस्टल को डाले, इसका कलर हो जाता है पर्पल। कैसा, पर्पल, इसका कलर हो गया पर्पल। अब कहता है कि जो आप 100 ml के जो वाटर में आपने 2-3 क्रिस्टल को डाला, ठीक है, अब क्या करो, 90 ml का एक 100 ml का बीकर लो और उसमें 100 ml का बीकर ले लिए सर, इसमें 90 ml क्लियर वाटर डालो, फिर से फ्रेश वाटर डालो, कितना, 90 ml हमने डाल दिया। कहता है 10 ml फिर से इससे निकाल कर इसमें डालो, तो हमने इसमें से निकाला 10 ml और इसमें ऐड कर दिया। हमने क्या किया, 10 ml ऐड कर दिया, 90 ml फ्रेश वाटर है, 10 ml इससे लेकर हमने डाला। सर हमने फिर भी देखा कि इसका कलर पर्पल ही दिख रहा है, इसका कलर जो है पर्पल ही दिख रहा है। फिर कहता है 90 ml का फिर एक क्लियर वाटर लो। हमने सर फिर से एक 90 ml का क्लियर वाटर ले लिया, ठीक है सर, इसमें ले लिया 90 ml, और करना क्या है, इसमें से फिर 10 ml इसमें डाल। हमने क्या किया, इसमें 10 ml को फिर से डाल दिया। ऐसे प्रोसेस करते जाओ, 7 से 8 बार करते जाओ ये प्रोसेस। तो देखो ये कलर जो है, डीप कलर, यहाँ पे डीप पर्पल था, ये कलर धीरे धीरे क्या हो रहा है, लाइट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वाटर का जो
वाटर कलरलेस होता है ना, अभी भी कलरलेस नहीं हो रहा है, कलरफुल ही दिख रहा है, लेकिन लाइट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लाइट दिख रहा है। इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है सर कि जो पार्टिकल है ना बहुत छोटे हैं, क्योंकि फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ने 100 या 1000 लीटर ऑफ वाटर को क्या किया? कलरफुल बना दिया। इसका मतलब वो पार्टिकल कितने छोटे हैं, वो जहाँ जा रहे हैं उसके अंदर समा जा रहा है। इसका मतलब सर पार्टिकल बहुत ही छोटे हैं। यू कांट इमेजिन हाउ द पार्टिकल आर स्मॉल, कितने छोटे हैं, हमारे इमेजिनेशन से बाहर है। अगर हमें पार्टिकल को देखना है आंखों से, तो ये तो बिल्कुल ही होने वाला नहीं है। अगर माइक्रोस्कोप लाकर देखें, हाई पावर के माइक्रोस्कोप लाकर देखें, कभी भी मुश्किल होता है। ठीक है, समझ में आया पार्टिकल कितने छोटे होते हैं? चलो, पार्टिकल कितने छोटे होते हैं इस चीज के बारे में हमने जान लिया। तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल के बारे में। सर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बारे में अब हम जानेंगे। इतनी चीजों को आप नोट डाउन कर लो। चलो, बच्चे पार्टी, सभी हमारे बच्चे पार्टी बताएंगे कि अब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। हमने क्या बताया था सबसे पहले, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आपने 9th क्लास से चैप्टर 1, तो उसमें आपको हमने बताया कि मैटर क्या होता है। मैटर वो होता है जो आसपास से हमारी सारी चीज मैटर, जिसके पास कुछ वेट होता है और कुछ जगह को घेरता है। सर वो मैटर बनते कैसे हैं? इसी जो हम पार्टिकल को आपको बताए हैं, यही पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर एक मैटर बनता है। मैटर इज ए मेड ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है सर, ये पार्टिकल कितने छोटे होते हैं, तो हमने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। सर पार्टिकल जो वाटर होते हैं उसके बीच में भी गैप होते हैं, तभी तो शरबत बनाते हैं तो चीनी नहीं दिखता है, डिजॉल्व हो जाता है और उसका लेवल भी नहीं बढ़ता है, वाटर पे जितना रहता है उतना ही रहता है। सर तो आखिर कहाँ गया सर? वो गया उसके जो अंदर वॉइड्स होते हैं, छेद होते हैं, उसमें जाके रुक गया, अपना काम बना लिया। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा ये बहुत ही छोटे होते हैं। पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। सर हमने दूसरा क्या देखा सर? पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल क्या होते हैं? हमेशा घूमते रहते हैं। हम भी समझाएंगे कैसे घूमते हैं। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, continuously moving. Sir, particle, matter of a particle have a space between them. Matter of a particle have, matter of particle, matter of particle have a space between them. Sir, उसकी जगह में भी space between them. पार्टिकल के बीच में भी गैप होते हैं, जैसे हमने बताया था ना, वाटर में जब हम क्या करते हैं, सॉल्ट को या शुगर को डिजोल्व करते हैं तो जाके वहाँ पे रुक जाता है, अपना जगह बना लेता है। ठीक है, चलो सर आपने बता दिया कंटिन्यूअसली मूविंग करता है। यस, मूविंग करता है। सर पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में गैप होता है। यस, गैप होता है। ठीक है, गैप होता है। अब चलो सर, पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तभी तो बॉन्डिंग बना के रखता है, नहीं तो इधर उधर घूमेगा ना। इसीलिए क्या होता है, मैटर ऑफ ए पार्टिकल, मैटर ऑफ ए पार्टिकल्स हैव आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं, जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। अब देखो सर, आपने तो बता दिया पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि KMnO4 को लिया, पोटेशियम परमैंगनेट को लिया और पानी में डालते गया। हमने देखा कि पानी जो था 2-3 क्रिस्टल KMnO4 के 1000 ऑफ लीटर को मतलब कलरफुल बना दिया। इसका मतलब सर तो बहुत छोटे होते हैं, ये तो सही बात है। सर आपने नहीं बताया कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं, मूविंग करते हैं। देखो तुम पे कभी मम्मी जब खाना बनाती है, तुम घर में रहते हो तो देखते हो तुम्हारे पास उसका स्मेल आता है, बोलते हो मम्मी आज लग रहा है कुछ स्पेशल बन रहा है, मम्मी आज तो बहुत खाएंगे मम्मी, बोलते हो ना, है मम्मी कुछ स्पेशल। कैसे बोलते हो?
जब हम पार्टिकल तुम्हारे पास घूम के नहीं आता तुम थोड़े बोलते, जब क्या करते हैं हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, जब हीट किए मम्मी ने खाना बना रही थी उस टाइम में क्या हो रहा था, हीट से क्या होता है, इवोपरेशन होता है, उसके जो पार्टिकल होते हैं वो एयर के पार्टिकल के साथ क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाते हैं। हम डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन मतलब अपने से मिल जाना। क्या अपने से वो क्या होते हैं, वो पार्टिकल आके मिल जाते हैं, किससे, एयर के पार्टिकल से मिल जाते हैं और तुम्हारे पास तक वो क्या करते हैं, कवर कर लेता है, डिस्टेंस आता है और तुम्हें सुगंध देता है, तुम्हें स्मेल मिलता है, तुम्हें पता चल जाता है। ठीक है, पता चल जाता है। चलो एक और एग्जाम्पल से, बड़े भैया कोई भी परफ्यूम मारता है या कोई रास्ते से परफ्यूम लगा के जाता है, तुम बोलते हो यार किस ब्रांड का परफ्यूम है, कैसे बोलते हो, अगर वो पार्टिकल नहीं मूव करके तुम्हारे पास जाता तो कैसे बोलते हो है, इसका मतलब सर पार्टिकल घूमता है। एक और एग्जांपल समझते हैं, जब हम घर में अगरबत्ती एक कोने में जलाते हैं, देखो पूरे घर में अगरबत्ती की सुगंध जाती है, हमें पता चल जाता है कौन सी कड़वा है या कैसा है, मम्मी अच्छा वाला है या कैसा वाला है, अगरबत्ती कैसे, उसके पार्टिकल आपके तक गया है ना, घूमते फिरते क्या किए है, ऑक्सीजन जैसे हमारा एयर के साथ डिजोल्व हो गया है, एयर के साथ डिफ्यूजन हो गया, उसके पार्टिकल आपके पास तक आया। इसका मतलब सर कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूविंग करते हैं। ठीक है सर, तो पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। हमने एक्सपेरिमेंट 1 किया जिसमें वाटर लिया, वाटर के अंदर हमने सॉल्ट शुगर को डाला और देखा कि उसके लेवल नहीं बढ़ा, जहाँ मार्क किया था कि ये सॉल्ट शुगर गया कहाँ, उसके बीच में जो गैप था उसके अंदर गया। सर चलो सर बेटा हमें पार्टिकल आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। यस, मैटर के जो पार्टिकल के मैटर होते हैं ना, पार्टिकल के जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, इसके मैटर के जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। जैसे अगर देखो इसको क्या किया, एक दूसरे के इसका क्या किया है, पार्टिकल पकड़ के रखा है, तभी तो ये सॉलिड है, ये वेरीज करता है अलग अलग चीज पे। जैसे आपको एक इसको देते हैं, अब एक आपको चौक देते हैं और एक आपको रबड़ देते हैं, बताओ पार्टिकल किसके अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, सर इसका, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड है। उसके बाद से चौक का, उसके बाद से सर रबड़ का। चौक क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे के कम अट्रैक्ट करके रखते हैं, और जो हम रबड़ के देते हैं वो भी उससे भी कम करके रखते हैं। जैसे हम देखो एक लेते हैं, एक क्या करते हैं, हम एक लेते हैं आयरन रॉड को लेते हैं, एक लेते हैं चौक को, एक लेते हैं रबड़। तो देखो ये तीनों मेटर है और तीनों मेटर के जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स अलग अलग है। आयरन रॉड का अट्रैक्शन ऑफ फोर्स हैवी होता है ना, जानते हो ना, इसको मारते हैं खूब मारते हैं तो जाके ये थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। चौक के मारो तो इसका कहानी खत्म, तो इसका फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन कम होता है। रबड़ तो ऐसे ही खींचो टूट गया। ठीक है, समझ में आया, समझ में सभी बताओ, पार्टिकल ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में समझ में आया। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप क्या करोगे, फ्लो चार्ट डायग्राम बनाओगे, कैसे प्रॉपर्टी ऑफ ऐसे गोल कर देना और इसके बाद से एक इधर लिख देना। ये जब लिखोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, चलो अब हम कुछ NCERT के कुछ क्वेश्चन है हम उसको करते हैं। चलो देखते हैं तुम्हें आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो हम NCERT के कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, देखते हैं कि आपको आ रहा है कि नहीं इस चीज़ के बारे में। चलो मेरे पास है NCERT के क्वेश्चन, देखो पेज नंबर 3 देखना है NCERT को, वहाँ पे क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटर। ठीक है, आपको करना है चेयर, एयर, लॉक, स्मेल, हेट, एलमंड, थॉट्स, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। देखो सर मेटर कौन नहीं होता है, हमारे जैसे लॉक, हेट ये सब मेटर नहीं होते हैं, थॉट्स ये मेटर, ये इमोशंस है, वो मेटर नहीं है। मेटर कौन है सर, चेयर है, एयर है, हेट है, सॉरी एलमंड है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब क्या है मेटर। सर ये मेटर क्यों है बताओ, सभी बताओ मेटर क्यों है, बताए थे ना कि सर क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके पास सम मास है, कुछ इनके पास वेट है, मास है और ये जगह को घेरते हैं, इसीलिए ये मेटर है। इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। देखो चेयर, एयर, स्मॉल, ये जो भी है इसमें ये आर मेटर बिकॉज दे हैव सम वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इतना ही लिखना और ज़्यादा नहीं लिखना। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि गिवन जो रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको रीजन बताओ। द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीच योर सेवरल मीटर अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। देखो
ये क्वेश्चन कहता है कि जब खाना बनता है तो हमारे जो जो खाना की स्मेल है हमारे बहुत दूर तक हमारे पास आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि क्या बन रहा है। लेकिन जब यही खाना ठंडा हो जाता है तो हमें इसके स्मेल के लिए उसके पास जाना पड़ता है। रीज़न क्या है? तो हमने बताया था ना, पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जब हम पार्टिकल को, जब हम खाना बना रहे थे उस टाइम में हम हीट कर रहे थे, हीट करेंगे तो इवोपरेशन होगा, उसकी जो पार्टिकल होगा एयर के पार्टिकल के साथ डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का मतलब अपने से मिल जाना, मिल गया तो वो क्या किया, ट्रेवल कर लिया डिस्टेंस को, तुम्हारे पास आ गया तो तुमने स्मेल को तो फील कर लिया। लेकिन होता क्या है सेकंड में, देखो कोल्ड फूड के टाइम में क्या होता है, जो हमारे जो ठंडा खाना के समय में क्या होता है कि वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और उसकी जो पार्टिकल है वो एयर के साथ डिफ्यूजन नहीं करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस खाना के स्मेल लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। समझ में आए ये चीज़? ये दूसरा पेज नंबर 3 एनसीईआरटी को देखना, यही सब क्वेश्चन वहाँ पे दिया है। अब देखो, A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of the matter does this observe so? तुमने क्या किया, देखो एक मान लो पानी में जो स्विमर होता है वो स्विम कर लेता है बढ़िया से, क्यों करता है, पानी को कट करके। तो क्या बोल देते हैं, पार्टिकल जो वाटर के पार्टिकल में जो स्पेस होते हैं और पार्टिकल में स्पेस होते हैं, इसीलिए उसको कट करके आराम से स्विमिंग कर सकते हो। पार्टिकल ऑफ वाटर क्या होता है, स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, तो उसमें स्पेस होता है तो हम कट करके क्या करते हैं, तैर लेते हैं। ठीक है, चलो कहता है कि उसके बाद से व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मेटल, क्या है, प्रॉपर्टीज है या कैरेक्टरिस्टिक वही होता है। तो वेरी स्मॉल कंटिन्यूअसली मूविंग, स्पेस बिटवीन देम, अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड वेरीज अदर एलिमेंट पे ये डिपेंड करता है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे आगे कि सर स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। सर कौन कौन से स्टेट होते हैं उसके बारे में चलो मुझे बता दो। चलो देखो, पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में 3 तरह के ही मैटर होते हैं, 3 तरह के स्टेट में मैटर पाए जाते हैं, 3 तरह के स्टेट में मैटर पाए जाते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यही 3 स्टेज में पाए जाते हैं। देखो एक प्लाज्मा आया और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन आया, तो उसको अभी नहीं पढ़ेगा, हमारे 9th क्लास में लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ मैटर, सर स्टेट ऑफ मैटर के बारे में क्या बता रहे हो, यूनिवर्स में 3 ही स्टेज में मैटर पाए जाते हैं, तो हमें यहाँ पे मैटर के बारे में पढ़ना है। क्या है सर, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, ये 3 ही स्टेज में पाए जाते हैं मैटर। सर तो ये बताओ कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, तो इसके बारे में हम एक एक चीज को फोकस तरीके से ध्यान से जरूर रखते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले जानेंगे तो सॉलिड के बारे में। किसके बारे में, सॉलिड के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं ठोस। क्या बोलते हैं, ठोस। देखो सॉलिड क्या होता है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। सॉलिड के पास एक क्या होता है, एक साइज होता है, शेप होता है, एक हमेशा शेप, और उसकी जो वेट है, वॉल्यूम है, हमेशा सेम होगा, हमेशा, कहीं भी जाओ, कहीं भी रखो, कुछ भी करो। तो सॉलिड हैव क्या होता है कि फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। क्या होता है, पहला प्रॉपर्टीज, बोथ आर फिक्स्ड। देखो शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर फिक्स्ड। क्या होते हैं, ये दोनों फिक्स्ड होते हैं। शेप मतलब क्या सर, इसकी जो शेप है देखो इस तरीके से बना हुआ है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई तरीके का बदलाव नहीं आएगा। और इसका जो वॉल्यूम है, जो वेट है, वही तो वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। ठीक है सर, पहला तो ये हो गया। सर इनकॉम्प्रेसिबल होता है, इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, देखो इनकॉम्प्रेसिबल एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जिसमें किसी मेटर को अगर हम दबाते हैं ना तो वो नहीं दबेगा। देखो जैसे इसमें फोर्स हम दोनों साइड से लगा रहे हैं, क्या ये दब रहा है, क्या इसकी जो लेंथ है वो कम हो रहा है, नहीं सर, इसका मतलब इनकॉम्प्रेसिबल है। तो सॉलिड इनकॉम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। देखिए इसीलिए इसको बोलते हैं, इसीलिए क्या
बोलते हैं, इसलिए इसको रिजिड बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, रिजिड होता है, इनकम्प्रेसिबल नहीं होता है। ठीक है, चलो सर और बताओ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन force of attraction of particle are very strong, देखो इसके पार्टिकल के जो बीच में अट्रैक्शन है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये हिलने टूटने वाला नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये है, ये कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करते हैं, कैन नॉट फ्लो। जैसे वाटर देखो, वाटर क्या करता है, फ्लो करता है, अगर उसको फेंक देंगे तो बह जाएगा ना। जैसे ऑयल देखो, उसको फेंकेंगे बह जाएगा, तो कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करता है, और ये फ्रीली मूव नहीं करता है, कैन नॉट फ्रीली मूव, ये मूव भी नहीं करता है, ये मूव भी नहीं करता है फ्रीली। अब ये पे है तो ये अपने से घूम रहा है, बताओ घूम रहा है क्या, नहीं सर ये नहीं घूम रहा है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। उस पर एग्जाम्पल क्या होगा सर, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल चेयर, तुम्हारा पेन हो गया, कॉफी हो गया, जो भी चीज़ देखते हैं, फूड हो गया, फूड, लकड़ी, ये सब चीज़ क्या है सर, ये सब की सब चीज़ सॉलिड है, क्या है, सब के सब सॉलिड है। चलो अब हम जानेंगे नेक्स्ट में क्या जानेंगे सर, देखो सॉलिड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये है एक ब्लॉक मान लो, और इसके बीच में जो पार्टिकल होते हैं ना, इसके बीच में जो पार्टिकल होते हैं, देखो वेरी हेवी, एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं, देखो कितना फोर्स के साथ एक दूसरे को पकड़ के रखा है, बहुत ही हेवी पकड़ के रखता है, ठीक है। और इसको देखो, तो इसकी शेप एंड साइज कहीं भी फेंको, इसकी जो शेप है वही रहेगा, वॉल्यूम वही रहेगा सर। इनकम्प्रेसिबल, इसको कंप्रेस करेंगे तो ये नहीं होगा, इसका मतलब सर ये रिजिड है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल वेरी स्ट्रॉन्ग, इसकी जो फोर्स है देखो, पार्टिकल के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। उसके बाद से कैन नॉट फ्लो, इसको कहीं भी रखोगे थोड़ा ना घूमने लगेगा इधर उधर, जहाँ रखेंगे वैसे ही रहेगा सर। कैन नॉट फ्रीली मूव, ये मूव भी नहीं करता है, जैसे हवा देखो, हवा रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहता है, वो बिंदास आदमी है, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है, समझ गए सॉलिड के बारे में। चलो अब हम समझेंगे सर लिक्विड के बारे में, इसके बारे में, लिक्विड के बारे में। सर अब हम समझेंगे लिक्विड के बारे में, ठीक है, लिक्विड के बारे में। देखो इसको बोलते हैं द्रव, लिक्विड को द्रव बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, और इसका जो शेप होता है वो नहीं होता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। तुमने लिया ग्लास में पानी, कितना, मान लो कि 100 ml ग्लास में पानी लिया पीने के लिए। अब तुम क्या करते हो, बोलते हो नहीं मम्मी हम तो ग्लास में नहीं पिएंगे यार, तुम मुझे बोतल में लो। तो जब उस समय ग्लास में पानी था तो ग्लास के शेप का था, लेकिन जब मम्मी ने उसको डाल दिया बोतल में तो उसका बोतल का शेप हो गया। इसका मतलब सर उसका शेप फिक्स नहीं है, जिसमें जाएगा उसी के शेप ले लेगा। लेकिन 50 ml के 50 ml यहाँ भी था तो उधर भी जाएगा, बोतल में भी तो 50 ही ml होगा। ये नहीं कि वो 50 से 10 ml हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, है। उसका शेप चेंज होगा, उसकी आकृति चेंज होगी, जैसे जैसे जिस चीज़ में हम डालेंगे उसकी आकृति वैसे वैसे उसका शेप चेंज होगा। लेकिन उसमें जितना वेट है, जितना हमने भरा है वो हमेशा फिक्स रहेगा, पहला, ठीक है। चलो इसमें क्या लिखेंगे, शेप आर नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम आर फिक्स। क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होते हैं, पहले सर ये क्या होते हैं, ये कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेस कंप्रेसिबल, या लिख सकते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। कंप्रेसिबल क्या होता है, ज़्यादा होता है, चाहे सॉलिड के कंपेयर में क्या होता है, इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। एज लिख लो ऐसे,
लेस कॉम्प्रेसिबल, लेस कॉम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है, थोड़ा ही कॉम्प्रेस होगा, ठीक है। सर ये क्या होते हैं, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, एज कम्पेयर टू सॉलिड वीक होता है, एज कम्पेयर टू सॉलिड वीक होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सभी बताओ हम क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल है ग्रेट स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल है ग्रेट ग्रेट स्पेस बिटवीन स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। ये देखो ये फ्रीली मूव करते हैं, कैन फ्लो इजिली, कैन फ्लो, ये फ्लो करते हैं, पानी को फेंको फ्लो कर लेगा, कैन फ्रीली मूव, ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये रहा, तो सर एग्जाम्पल में क्या होगा, सर एग्जाम्पल में आपका होगा वाटर मिल्क ETC, ठीक है, ETC। और देखो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम आपको बता दें, सिर्फ ये देखो एज कम्पेयर टू सॉलिड, देखो इसकी अट्रैक्शन क्या है, ये कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल के बीच में भी एज कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा होता है, पार्टिकल के बीच जो गैप होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अब जानेंगे हम गैस के बारे में। चलो गैस के बारे में जानते हैं, सर गैस के बारे में इसको बोलते हैं गैस, हिंदी में भी बोलते हैं गैस। देखो इसका न शेप, ना ही शेप फिक्स होता है, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। ये क्या होता है, इसके बोथ आर नॉट फिक्स, बोथ आर नॉट फिक्स, शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर नॉट फिक्स्ड। ये क्या होता है, हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं, हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होते हैं। जैसे देखो हम बताएंगे एक एक करके, चलिए पहले देख लेते हैं जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लिस्ट होता है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, पार्टिकल ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे लिखो पार्टिकल ऑफ attraction of force लिस्ट क्या होता है, पार्टिकल ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लिस्ट होता है, बहुत ही कम होता है, एक दूसरे को ये बहुत ही कम खींच के रखते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं। लिस्ट देखो कैन फ्लो, ये कैन फ्लो घूमते रहता है, कैन फ्रीली मूव कर सकता है, कैन फ्रीली मूव। देखो हम एक एक चीज को समझाते हैं, शेप एंड वॉल्यूम आर नॉट फिक्स, और ये क्या करते हैं, एंड कैन फ्रीली मूव एंड रैंडम डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, ये घूमते रहते हैं, अपने मन के मानने हैं। देखो ये पूरे घूम रहे हैं, देखो शेप एंड वॉल्यूम आर बोथ आर नॉट फिक्स। अब मानो कि जो हवा है, हवा के कोई शेप है क्या, कैसा है? कितना वेट है, कुछ भी नहीं पता सर, हाईली कॉम्प्रेसिबल। देखो हम जब अपने सिलेंडर में गैस को जब हिलाते हैं तो उसमें लिक्विड फॉर्म में होता है ना, लिक्विड फॉर्म में देखते हो पानी की तरह बसता है, लेकिन होता क्या है गैस, तो उसको गैस को हाई प्रेशर पे, कम टेम्परेचर पे हाई प्रेशर देते हैं, तो क्या होता है गैस से लिक्विड में चेंज होके हम उसको आराम से ईजिली हम उसको क्या करते हैं, भर लेते हैं अपने जो हमारा सिलेंडर होता है उसमें। पार्टिकल ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लिस्ट होता है, बहुत ही कम होता है अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, तो इधर उधर चारों तरफ घूम रहे हैं, इनके पास उतना अट्रैक्शन, एक दूसरे को जो खींच के नहीं रहते हैं। जैसे देखो इनकी जो ये मेटर हो गया, और इनकी ये को इधर घूम रहे हैं, इधर छिछोरा के तरह ये सब घूम रहे हैं पानी, ठीक है। चलो कैन फ्लो, ये घूमते रहते हैं, आप जानते हो ये फ्रीली मूव करते रहते हैं किसी भी डायरेक्शन, और ये पूरा गैस। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट चैप्टर में
चैप्टर यही रहेगा। और नेक्स्ट हम जैसे स्टार्ट करेंगे कि हमारा लेटेंट हीट क्या होता है सर, हीट ऑफ वाटर कैसे बढ़ता है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इतना वीडियो कैसा रहा सभी दोस्त बताएंगे। आज के लिए नहीं, थैंक यू, धन्यवाद।